अस्सलाम वालेकुम प्यारे अज़ीज़ व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या आप अपनी गाड़ी लेना चाहते हैं और नहायत ही आसान एक साथ में आप HBL से गाड़ी लेना चाहते हैं, तो आज मैं आपको तमाम तर डिटेल बताने वाली हूँ कि ये गाड़ी कौन कौन ले सकते हैं, क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आपकी सैलरी 30,000 या 40,000 है तो क्या आप ये गाड़ी ले सकते हैं या नहीं, इसकी इंस्टॉलमेंट क्या होगी, किस तरह से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है जी HBL का कार लोन। जैसा कि आप जानते हैं कि HBL वन ऑफ द बेस्ट बैंक है और ये HBL की मोर देन 1600 ब्रांचेज है और आप कहीं से भी जो है वो इसके कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले है ओवरव्यू क्या है कि HBL ऑफर्स अ फ्लेक्सिबल एंड हैज़ अ फ्री फाइनेंसिंग फैसिलिटी दैट इनेबल्स यू टू ओन योर ड्रीम कार एंड प्रोवाइड फाइनेंसिंग अप टू 70% ऑफ द वैल्यू ऑफ योर डिजायर्ड कार। यानी कि जो भी आप गाड़ी लेना चाहते हैं उसका 70% तक फाइनेंसिंग करती है। यानी कि जाहिर बात है कि 30% आपको डाउन पेमेंट करनी होगी और 30% एडवांस देने के बाद बाकी जो रिमेनिंग 70% होंगे उसकी वो फाइनेंसिंग करती है और आपको ईजी इंस्टॉलमेंट के ऊपर देती है। ये आप लोकली असेंबल्ड व्हीकल कोई भी ले सकते हैं और जिस भी टेन्योर के लिए आप लेना चाहते हैं, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं। इसके फीचर्स मैं आपको बता देती हूँ कि ये फीचर्स क्या क्या दे रहा है। सबसे पहले है जी फाइनेंसिंग लिमिट बिटवीन PKR 2 लाख टू 30 लाख, यानी कि आप 2 लाख से 30 लाख तक की फाइनेंसिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीपे विद इन अ 5 ईयर टाइम पीरियड, आप 5 सालों तक मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है चूज़ एनी टाइप ऑफ लोकली मैन्युफैक्चर व्हीकल न्यू और यूज्ड, अगर आप न्यू लेना चाहते हैं गाड़ी न्यू भी ले सकते हैं, अगर यूज्ड लेना चाहते हैं तो यूज्ड भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है रिसीव फाइनेंसिंग अप टू 70% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड कार, यानी कि इसका अगर आप अपोजिट साइड देखें तो वो ये है कि आपको जो डाउन पेमेंट है वो 30% करनी होगी। यानी कि अगर 10 लाख की गाड़ी है, मैं वैसे एग्जांपल दे रही हूँ, 10 लाख की आज के दौर में इतनी कोई गाड़ी आती नहीं है, 10 लाख की गाड़ी है तो 3 लाख आपको एडवांस देने होंगे और 7 लाख की फाइनेंसिंग होगी। नेक्स्ट है सिक्योर्ड इंश्योरेंस एट ऑल टाइम्स फॉर पीस ऑफ माइंड विद ट्रैकर फैसिलिटी, यानी कि आपको गाड़ी की इंश्योरेंस भी साथ ही दी जाएगी। नेक्स्ट है मल्टीपल पार्शियल पेमेंट फैसिलिटी एज पर योर कन्वीनियंस, यानी कि अगर आप पार्शियली पेमेंट करना चाहते हैं, कोई इंस्टॉलमेंट जल्दी पे करना चाहते हैं तो उसकी भी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट है आवर नेटवर्क ऑफ ओवर 150 एलिजिबल डीलर्स मीन्स यू हैव लॉट्स ऑफ ब्रांड्स एंड कार्स टू चूज़ फ्रॉम, यानी कि आप जिस ब्रांड की भी चाहें गाड़ी सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी गाड़ी आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है HBL हैज़ ओवर 1600 ब्रांचेज, यू कैन अप्लाई फॉर कार लोन एज पर योर कन्वीनियंस बाय विजिटिंग योर नियरेस्ट ब्रांच और थ्रू अदर ऑल्टरनेट चैनल्स। HBL की 1600 प्लस ब्रांचेस जो हैं वहाँ से भी कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा HBL के फ़ोन बैंकिंग डिपार्टमेंट, यानी कि जो 24/7 24 घंटे अवेलेबल होता है, आप हेल्पलाइन पे भी लीड जनरेट करवा सकते हैं और इनके फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट से भी आप इसकी लीड जनरेट करवा सकते हैं। सबसे पहले क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं कि कौन लोग इसको ले सकते हैं। सबसे पहले है सैलरीड इंडिविजुअल्स, वो लोग जो कि सैलरीड पर्सन है, प्राइवेट या गवर्नमेंट, उनके बारे में क्या क्राइटेरिया है कि एप्लीकेंट मस्ट बी पाकिस्तानी सिटीजन, यानी कि एप्लीकेंट जो है वो पाकिस्तानी होना चाहिए। एप्लीकेंट टू बी 22 ईयर्स और मोर एट द टाइम ऑफ लोन एप्लीकेशन, मैक्सिमम 60 और रिटायरमेंट एज विच एवर इज़ लॉयर, यानी कि आप 22 साल से 60 साल तक की उम्र के दरमियान ये ले सकते हैं। नेक्स्ट है मिनिमम मंथली इनकम टू बी 35,000, 35,000 कम से कम आपकी सैलरी होनी चाहिए, आप एलिजिबल हैं। अगर आपकी सैलरी 35,000 है और आपने पहले लोन नहीं लिया हुआ और आपकी एज भी इसके अंडर है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पेंशनर इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि अगर आपकी किसी भी रीज़न की वजह से पेंशन आती है तो उसमें क्या है कि एप्लीकेंट मस्ट बी आ पाकिस्तानी सिटीज़न, आप पाकिस्तानी होने चाहिए। एप्लीकेंट मैक्सिमम एज टू बी 70 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, यानी कि मेच्योरिटी के वक्त, फॉर एग्जांपल आपने 5 साल के लिए कार लोन लिया है तो उन 5 सालों के बाद आपकी जो एज है वो 70 ईयर्स होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेंट मस्ट हैव पेंशन अकाउंट रिलेशनशिप विद HBL, यानी कि आपका जो पेंशन अकाउंट है वो HBL के साथ होना चाहिए, किसी और बैंक में नहीं। नेक्स्ट है मिनिमम मंथली इनकम टू बी 35,000, यानी कि आपकी जो पेंशन है या मंथली इनकम है वो कम से कम 35,000 होनी चाहिए। नेक्स्ट है सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस पर्सन या प्रोफेशनल, यानी कि वो लोग जो अपना बिजनेस करते हैं या प्रोफेशनल्स हैं, यानी कि लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, टीचर्स हैं, वो प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में आते हैं, या कोई भी जो सेल्फ ओनर है, सोल प्रोप्राइटरशिप में आते हैं, यानी कि सिंगल ओनर पर्सन है किसी भी बिजनेस के,
उनके लिए रिक्वायरमेंट है कि वो भी पाकिस्तानी होने चाहिए, उनकी एज भी कम से कम 22 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल से दरमियान होनी चाहिए। यानी कि मैच्योरिटी के टाइम आपकी उम्र 70 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और आपकी भी जो मंथली इनकम है वो 35,000 तक कम से कम होनी चाहिए। तो ये थी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड के ऊपर क्लिक करें और आई एम इंटरेस्टेड के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा इस तरह से अप्लाई फॉर कार लोन के बारे में। यहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, वो भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ। आपने अपना नेम लिखना है, आपने कैटेगरी लिखनी है, ठीक है, कि आप सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या पेंशनर हैं। उसके बाद हैव एन अकाउंट विद एचबीएल, क्या आपका एचबीएल में अकाउंट है, येस और नो आपने कर देना है। अगर येस है तो जाहिर बात है कि अकाउंट नंबर वगैरह देना होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कर दिया येस, तो ये आगे वो अकाउंट नंबर मांग रहा है। नेक्स्ट है मोबाइल नंबर, आपका जो भी नंबर है आपने 92 के साथ इसको मोबाइल नंबर को लिखना है, जैसे ये लिखा हुआ है 0 की जगह आपने 92 मेंशन करना है और बाकी अकाउंट नंबर लिखना है। अपना CNIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मंथली इनकम आपकी क्या है, सिटी कहाँ से है, ईमेल एड्रेस क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपने फिल करके यहाँ पे सबमिट कर देना है और आपको खुद ब खुद जो है वो कॉल आ जाएगी। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब आप ये चीज़ें सारी करेंगे तो इसको कहते हैं लीड जनरेट करना। ये लीड जाएगी इनके फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट में और वहाँ पे कार लोन की टीम जो भी होगी वो आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी आपके मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस पे। इसको फिल करने का मतलब ये नहीं है कि आपने ऑटो लोन के लिए अप्लाई कर दिया है या ऑटो लोन की एप्लीकेशन फिल कर दिया है। वो जब जो भी आपसे कॉन्टेक्ट करेगा स्टाफ, वो आपको फॉर्म लेके आएगा आपके पास और जो भी रिक्वायरमेंट्स या डॉक्यूमेंटेशन होंगी वो आपसे खुद कॉन्टैक्ट करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन फिल करने का मतलब ये है कि आपसे एचबीएल का कंसर्न डिपार्टमेंट जो भी होगा वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगा, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने लिखा हुआ है कि योर डाटा इज़ प्रोटेक्टेड एज पर द प्राइवेसी प्रोटोकॉल ऑफ दिस वेबसाइट, कि इस वेबसाइट के ऊपर आप ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, इसमें कोई भी मसला नहीं है। अब मैं आपको इसकी इंस्टॉलमेंट बता देती हूँ कि इसकी इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी अगर आप लोन लेते हैं। अच्छा जी, ये है जी कैलकुलेटर। अगर आपने कैलकुलेट करना है, एक एस्टिमेट लगाना है कि आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, तो सबसे पहले आपने ये सिलेक्ट करना है न्यू टू बैंक या एग्जिस्टिंग कस्टमर या रिपीट कार लोन। यानी कि न्यू टू बैंक क्या होता है कि आपने एचबीएल में कभी भी लाइफ में कोई अकाउंट ओपन नहीं करवाया हुआ, तो वो एचबीएल के लिए आप न्यू टू बैंक कस्टमर कंसिडर किए जाएंगे। आपने न्यू टू बैंक सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो आपने एग्जिस्टिंग कस्टमर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और अगर आपने पहले से कार लोन लिया हुआ है और आप रिपीट करना चाहते हैं तो आपने तीसरी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है। अभी हम न्यू टू बैंक सेलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आपने व्हीकल की प्राइस सेलेक्ट करनी है। ये 23,31,000 लगा लें, 23 लाख या 30,000 लगा लेंगे। सुजुकी ऑल्टो की प्राइस लगा लें। सबसे पहले न्यू टू बैंक सेलेक्ट कर लिया, व्हीकल प्राइस हमने 23,32,000 रख ली। ये आप ऑल्टो VX की ले लें या जो भी आपकी प्राइस है आप इस लाइन को आगे पीछे करके कर सकते हैं। रीपे हमने करना है जी 60 मंथ्स में, यानी कि 5 सालों में। डाउन पेमेंट हमने कर दी है जी, हम करेंगे 30%, क्योंकि मिनिमम 30% है, उसके ऊपर आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें जो हमारी इंस्टॉलमेंट बनेगी वो बनेगी तकरीबन 45,700। सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा हमारा तकरीबन 7 लाख रुपए जो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा और बाकी के जो 16,32,000 हैं वो आपकी फाइनेंसिंग अमाउंट होगी। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है ये इंश्योरेंस चार्जेस के बगैर है। अभी इंश्योरेंस चार्जेस इसमें इंक्लूड नहीं हैं, जब होंगे तो 4-5 हज़ार रुपये इसमें मज़ीद इंक्रीमेंट आ जाएगा, ठीक है। मंथली इंस्टॉलमेंट जो है ट्रैकिंग लाइन जो लिखी हुई है टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज, यानी कि मार्केट में किसी भी चीज़ या किसी भी एस्पेक्ट के इफेक्ट करने पर ये इंस्टॉलमेंट की अमाउंट ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेट फिगर आपको दे दिया है। एक और चीज़ मैं आपको सबसे मेन बात बता दूँ कि आपने इसका जो KFS है वो लाजमी डाउनलोड करना है, यानी कि ये यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रही है एचबीआई कार लोन KFS जुलाई से दिसंबर 2024 तक का, ये आप लाजमी डाउनलोड करें। इसमें ईच एंड एवरीथिंग लिखा हुआ होता है कि आपको सर्विस चार्जेस क्या होंगे, आपको डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस क्या होंगे, आप अगर रीपेमेंट करते हैं यानी कि जल्दी इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं या फॉर एग्जांपल 5 साल के लिए आपने ली थी, आप 3 सालों में ही पेमेंट करना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर आपको चार्जेस क्या होंगे। इसके अलावा अगर आप लेट पेमेंट करते हैं इंस्टॉलमेंट की तो उसके ऊपर आपको लेट पेमेंट फ़ी कितनी चार्ज होगी। ये बेसिक जो चार्जेस हैं ये भी मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि कितने होंगे। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आपने यहाँ से इसकी वेबसाइट पे जाके ये KFS लाजमी डाउनलोड कर लेना है और इसको सारे को गो थ्रू कर लेना है। ये है जी एचबीआई का कार लोन का KFS शीट और इसमें मैं बेसिक चीज़ आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो है वो मार्कर रेट इन्होंने लिखा नहीं हुआ, वो ये खुद ही बताएंगे जो भी उस वक्त चल रहा होगा। नेक्स्ट है चार्जेस है जी ऑन द स्पॉट जो आपको पे करने होंगे। प्रोसेसिंग फीस है 12,000 जमा टैक्स। और अगर आप कार लोन कस्टमर हैं यानी कि पहले से आपने कार लोन लिया हुआ है और दोबारा से लेना चाह रहे हैं तो फिर आपके लिए प्रोसेसिंग फीस हाफ है, यानी कि 6,000 प्लस FED।
नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ ये इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस वगैरह है वो सारा कुछ इसमें ऐड होगा। और यहाँ पे रीपेमेंट का पोर्शन चेक कर लेते हैं कि आप इसको रीपे कर सकते हैं। रीपे मीन कि अर्ली रीपेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 5 साल के लिए अगर आपने ऑटो लोन लिया हुआ था और आप 3 साल में क्लियर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप उसके चार्जेस किस तरह से होंगे, अगर आप अर्ली पेमेंट करते हैं तो 2 ऑप्शन है कि व्हीकल आपको डिलीवर हो गई है या अभी नहीं हुई। अगर तो व्हीकल आपको डिलीवर अभी नहीं हुई और आप उससे पहले ही रीपे करना चाह रहे हैं तो फिर आपको जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगी, यानी कि जितनी भी अमाउंट, फॉर एग्जांपल आपने 30% डाउन पेमेंट की हुई है और आपने 3-4 इंस्टॉलमेंट पे कर दी है, ठीक है। अब उसके बाद जितनी भी रिमेनिंग अमाउंट रह गई है आपकी पे करने वाली, उसका आपने 10% एक्स्ट्रा देना है प्लस एफडी। यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं वैसे ही मिसाल के तौर पर बता रही हूँ आपको कि अगर 1000 रुपये आपका बनता है, ये इतनी अमाउंट बनेगी नहीं, जाहिर बात है कि मैं वैसे ही छोटी सी अमाउंट मिसाल के तौर पर बता रही हूँ कि अगर आपका 1000 रुपये बनता है 10%, तो 1000 का 16% एफडी के तौर पे भी आपको देना होगा, यानी कि टोटल 1160 रुपये आपको देने होंगे। क्योंकि 16% एफडी होती है और एफडी चार्जेस का 16% होती है। 1000 का जो 16% बनेगा वो 160 रुपये बनेगा, यानी कि टोटल जो आपको अमाउंट देनी होगी वो 1160 रुपये होगी। और अगर आपने व्हीकल डिलीवर होने के बाद इसको रीपेमेंट करना है, अर्ली रीपेमेंट करवानी है, तो फिर आपको आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 5% देना होगा प्लस एफडी। इसके अलावा अगर आप पार्शियल पेमेंट करना चाहते हैं, यानी कि बीच में ही कोई ज़्यादा अमाउंट देना चाहते हैं, पूरी नहीं दे सकते लेकिन कुछ अमाउंट 2-4 लाख रुपए आप देना चाहते हैं, तो पार्शली पेमेंट के लिए आपको जो भी अमाउंट सेटल हो रही है उसका 10% देना होगा अगर आप व्हीकल की डिलीवरी से पहले दे रहे हैं, और अगर आप व्हीकल डिलीवर होने के बाद दे रहे हैं तो 5% देना होगा। और ये लेट पेमेंट चार्जेस हैं, ठीक है। अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो लेट पेमेंट फ़ीस है 1500 प्लस एफडी, और ये फिक्स चार्जेस हैं, ये आपको देने ही देने होंगे। तो जब भी आप ऑटो लोन लें तो ये आपने इनका केएफएस जो है वो सारा का सारा गो थ्रू लाजमी कर लेना है। इसके अंदर तमाम तरह आपकी छोटी छोटी चार्जेस वगैरह लिखे हुए होते हैं इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो भी आपको चार्जेस सरचार्ज होंगे। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को शेयर लाजमी कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।